मुलाहजा फरमाएँ, मैंने ये शेर हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के कत्ल के मौके पर लिखा था कि उनका कत्ल उन्हीं की हिफाजत करने वाले बॉडीगार्डों ने किया था। तो मुलाहजा फरमाएँ, इरशाद। जो तीर अंधेरे से ते चले ओ सरहदे जा को छू न सके। जो तीर अंधेरे से ते चले ओ सरहदे जा को छू न सके। जो तीर अंधेरे से ते चले ओ सरहदे जा को छू न सके। चलता था मैं जिसके साए में, चलता था मैं जिसके साए में, गर्दन पे वही तलवार गिरी। चलता था मैं जिसके साए में, गर्दन पे वही तलवार गिरी। औरों पे न जाने क्या गुजरी इस तेग़-ओ-तबर के मौसम में। हम सर तो बचा लाए लेकिन दस्तार सरे बाजार गिरी। जो तीर अंधेरे से ते चले ओ सरहदे जा को छू न सके। चलता था मैं जिसके साए में, गर्दन पे वही तलवार गिरी। गर्दन पे हुई तलवार। क्या जानिए कैसी थी वो हवा, क्या जानिए कैसी थी वो हवा, चौंका न शजर पत्ता न हिला। क्या जानिए कैसी थी वो हवा, चौंका न शजर पत्ता न हिला। क्या जानिए कैसी थी वो हवा, चौंका न शजर पत्ता न हिला। बेटा था मैं जिसके साए में, मंजूर वही दीवार गिरी। बेटा था मैं जिसके साए में, मंजूर वही दीवार गिरी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हजरात, आज के इस मुशायरे में बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं मेरे मोहतरम शायर, बाराबंकी से तशरीफ़ लाए हैं मेरे मोहतरम शायर जनाब खुमार बाराबंकवी। उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इजाज़त है तो जो 2-4 शेर तर नज़्म पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले एक मतला अर्ज़ किया कि इरशाद। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो इसे वो बेवफा हो जाएगा। वाह भाई वाह 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 भाई वाह भाई वाह। सुनिएगा। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, यूं ही बेसबब न कोई शाम घर भी रहा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। क्या कहने भाई, बहुत खूब। वो गज़ल की सच्ची। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा। वाह भाई, मिलाएगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। क्या कहने भाई, वाह भाई वाह भाई, बहुत खूब। बहुत खूब। और एक इरशाद। मुझे इश्तिहार सी लगती है, मुझे इश्तिहार सी लगती है, ये महाबतों की कहानियाँ। मुझे इश्तिहार सी लगती है मोहब्बत की कहानी। मुझे इश्तिहार सी लगती है, ये महाबतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जो कहा नहीं वो सुना करो,
जो सुना नहीं वो कहा करो। बहुत खूब। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। जरूर। कभी हुस्ने पर्दनशी भी हो, कभी उसने पर्दनशी भी हो, कभी हुस्ने पर्दनशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में, आशिकाना लिबास। कभी हुस्ने पर्दनशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, जो मैं बन सवर के कहीं जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो, मेरे साथ भी चला करो। बहुत खूब बहुत और खूब। नहीं सुभान अल्लाह। बेहिजाब, नहीं बेहिजाब वो चांद सा के नजर का कोई असर न हो, वाह वाह वाह। उसे इतनी गर्मी है शौक में बड़ी देर तक न तका करो, वाह वाह भाई भाई। ये खिज़ां की जर्द इस शाल में, ये खिज़ां की जर्द इस शाल में, जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा करो। वाह भाई वाह, क्या कहने। कारवान अतफाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अजीम शान मुशायरे में शिरकत का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। सामाईन, आज हमारे दरमियान एक मुनफरिद लबो लहजे के मालिक जनाब वसीम बरेलवी भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से सामाईन को महसूस करें। जनाब वसीम बरेलवी, आपकी समातों के हवाले। सामाईन को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, मैं बिना पढ़े भी वापस जा सकता था, लेकिन उर्दू की मोहब्बत ने मुझे पढ़ने पर मजबूर कर दिया है। गज़ल से पहले चंद अशार समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया। एक और शेर समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। आसमान अपनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमान अपनी बुलंदी, आसमान अपनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से भी नजर आता है। वाह भाई वाह, क्या कहने। भूल जाता है ज़मीं से भी नजर आता है। वाह। गज़ल समात फरमाएं। इरशाद इरशाद इरशाद। अपने हर लफ्ज़ का खुदाई ना हो जाऊंगा, वाह। अपने हर लफ्ज़ का खुदाई ना हो जाऊंगा, ये कह के मैं क्या बड़ा हो जाऊंगा। इसको छोटा कह के मैं क्या बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। हाय हाय हाय, बहुत। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अर्ज के इरशाद इरशाद। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, अकेला मुझको चलने दो, अकेला है मुझको मेरा चलने सफर। दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र, रोका गया तो काफिला बनकर, रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। रोका गया तो काफिला। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहद वफा, सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहद वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। बहुत खूब बहुत खूब। मैं कारवान अतफाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अजीम शान मुशायरे में शिरकत का मौका दिया, और शुक्रिया।
अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ अपने मोहतरम और आप सबके महबूब शायर जनाब खुमार बाराबंकवी को। जनाब खुमार बाराबंकवी आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। इरशाद इरशाद। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, मेरी याद से जंग। ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, ये कैसी हवाएं क्या बात तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं। बतौर मुलाजा फरमाया। इरशाद इरशाद। बहिश्ते तसव्वुर के जलवे है मैं हूँ, बहिश्ते तसव्वुर के जलवे है मैं हूँ, जुदाई सलामत मज़े आ रहे हैं, जुदाई सलामत मज़े आ रहे हैं, क़यामत के आने में शक हो रहा था, क़यामत के आने में शक हो रहा के था, आने में शक हो रहा था, जो देखा तो ना से चले आ रहे हैं, क्या कहने, जो देखा तो ना से चले आ रहे हैं, बहारों में भी मैं से परहेज़ तौबा, बहारों में भी मैं से परहेज़ तौबा, खुमार आप काफिर हुए जा रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। और एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। इरशाद इरशाद। एक पल में एक सदी का मज़ा
हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। क्या कहने भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भूले हैं तरफ तो उन्हें मुद्दतों में हम भूले हैं तरफ तो उन्हें मुद्दतों में हम किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए। क्या कहने आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए। अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। जलते दियों में जलते घरों जैसी कहाँ जलते दियों में जलते घरों जैसी कहाँ सरकार रोशनी का मज़ा हमसे पूछिए। सरकार रोशनी का मज़ा हमसे पूछिए। खालिद गज़ल का शेर है, इरशाद इरशाद मुलाज़ा फरमाएं। जरूर जरूर। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए। आँखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह। हंसिए मगर हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए। हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए। हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह। हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार। तौहीन में कशी का मज़ा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मज़ा
हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। खुदा हाफिज़। आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। हमारे दरमियान इंदौर से तशरीफ़ लाने वाले एक अहम शायर जनाब राहत इंदौरी तशरीफ़ फरमा है। मैं जनाब राहत इंदौरी से अदबन अर्ज़ करता हूँ कि अपने कलाम मोजिज़ निज़ाम से महजूज़ फरमाएँ। जनाब राहत इंदौरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज यहाँ बहुत मुद्दत बाद आकर इस बात को मज़ीद ताकत मिली कि उर्दू ज़बान कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। शेर मुलाज़ा फरमाएँ। इरशाद इरशाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हाय हाय, क्या कहें, सुभान अल्लाह। इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते इसी पर मैं आपके सामने गज़ल पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। चिरागों नहार अपनी नापनी जीत होगी, नहार अपनी नहार अपनी नापनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। नहार अपनी नापनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ओ देखो मेघदे के रास्ते में, ओ देखो मेघदे के ओ रास्ते देखो मेघदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है, कोई अल्लाह वाला जा रहा है। ओ देखो मेघदे के रास्ते में, मेघदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। कोई अल्लाह वाला जा रहा है। थे पहले ही से कई सांप आस्ती में, थे पहले ही से कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हाय हाय। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। हाय हाय, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत खूब। शेर अर्ज किया है कि इरशाद। अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं कोई आसमान थोड़ी है। हाय हाय। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, आएंगे लगेगी आग, जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो बात निकले वही सदाकत है।
हमारे मुंह से जो बात बात निकले हमारे मुंह से जो बात निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हमारे क्या मुंह कहने में हैं? तुम्हारी तुम्हारी जबान जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो बात निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से हमारे मुंह से जो बात निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इस शेर को मैं लाल किले में पढ़ा करता था। वहाँ पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी रहते थे, इसलिए मैं आज हिंदुस्तान में इतना मशहूर हूँ या बदनाम हूँ। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान क्या कहने सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोबारा इरशाद। वाह राजा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात, बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब हफीज़ मिर्ठी आपके रूबरू। देखते आंखों से, सुनते कानों से, हफीज़ मिर्ठी का आने वाले मेहमानों की खिदमत में प्यार भरा सलाम है। चंद शेर आपकी खिदमत में। इरशाद। इस दीवाने दिल को देखो क्या शेवा अपनाए। इस दीवाने दिल को देखो क्या शेवा अपनाए। उस पर ही विश्वास करे जिससे धोखा खाए। उस पर ही विश्वास करे जिससे धोखा खाए। सारा कलीजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए। सारा कलेजा जब अश्कों में सारा कट कर बह जाए। कलीजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए। तब कोई फरहाद बने, तब मजनू कहलाए। तब कोई सारा कलीजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए। तब कोई फरहाद बने, तब मजनू कहलाए। अर्ज़ है इरशाद इरशाद। मैं जो तड़प कर रोऊं तो जालिम यूं फरमाए। मैं जो तड़प कर रोऊं तो जालिम यूं फरमाए। इतना गहरा घाव कहाँ है ना हक शोर मचाए। इतना गहरा घाव कहाँ है ना हक शोर मचाए। तुमने मुझको रंज दिया तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं। तुमने मुझको रंज दिया तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं। फूल भी काटा तुमने मुझको रंज दिया तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं। फूल भी कांटा बन जाए।
फूल भी कांटा फूल बन भी जाए कांटा बन जाए, वक्त बुरा जब आए, फूल भी कांटा बन जाए, वक्त बुरा जब आए। और एक इरशाद इरशाद जना शार आपकी खिदमत में। इरशाद जरूर, जरूर। जरूर इरशाद। बड़े अदब से गरूर सितम घरा बोला, बड़े अदब से बड़े अदब से गरूर सितम घरा बोला, जब इनकलाब के लहजे में बेज़बान बोला, वाह सुभान अल्लाह। जब इनकलाब के लहजे में बेज़ुबान बोला, चमन में सबकी जुबां पर थी मेरी मजलूमी, चमन में चमन में सबकी जुबां पर थी मेरी मजलूमी, मेरे खिलाफ जो बोला, मेरे खिलाफ जो बोला तो बाग़बान बोला, मेरे खिलाफ जो बोला तो बाग़बान बोला। अर्ज़ है इरशाद इरशाद। यही बहुत है, यही बहुत है कि जिंदा तो हो मियाँ साहब, यही बहुत है कि जिंदा तो हो मियाँ साहब, ज़माना सुन के मेरे गम की दास्तां बोला, ज़माना सुन के मेरे गम की दास्तां बोला। हिसारे जबर में जिंदा बदन जलाए गए, हिसारे जबर में जिंदा बदन जलाए गए, किसी ने दम नहीं मारा मगर धुआं बोला, किसी ने दम नहीं मारा मगर धुआं बोला। असर हुआ, असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, असर हुआ तो तकरीर असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातब था मैं कहाँ बोला, असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातब था मैं कहाँ बोला, मैं कहाँ बोला। कहा न था कि नवाजेंगे हम हफीज तुझे, क्या बात। कहा न था कि नवाजेंगे हम हफीज तुझे, उड़ा के वो मेरे दामन, उड़ा के वो मेरे दामन की धज्जियाँ बोला, उड़ा के वो मेरे दामन की धज्जियाँ बोला। शुक्रिया। हमारे लिए मसरत का मकाम है कि इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी और हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम के साहिबजादे मौलाना अज़हर मदनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ बड़े अदब के साथ कि उस मौके पर अपने एहसासात का इजहार फरमाएँ। जनाब मौलाना अज़हर मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मुतahhiरीन। मोहतरम
हज़रात उलमाए किराम और इस अज़ीम शान दीनी और फ़िक्री मजलिस में मौजूद हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों और हमारे अज़ीज़ तलबा, आज का ये इजलास आने वाली नस्लों के अंदर लिखने पढ़ने का शऊर पैदा करने के लिए जो एक मुनज़्ज़म अंदाज में जनाब मेरे मोहतरम मुकर्रम मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनकी टीम की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनअक़िद किया गया और मैंने दिन में आकर के ये उर्दू की किताबों के तमाम दुकानों का जायज़ा लिया और एक एक दुकान और तसनीफ़ात का तारुफ मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कराया, मुझे बहुत खुशी हुई। और इस तरीक़े से प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना तलबा की बंद सलाहियतों को उजागर करने के लिए जो निज़ाम पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम यकीनन काबिल तक़लीद है तमाम हिंदुस्तान भर के अहले इल्म के लिए। मैं उर्दू अदब के सिलसिले में जो बच्चे पुराने शायरों के कलाम पेश कर रहे थे, मैं उनकी दिलचस्पी को देख कर के महजूज हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं और सुनूं, लेकिन वक्त भी तंग है और आपका प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, उर्दू अदब के सिलसिले में जो आप हजरात की काविशें और कोशिशें हैं, यकीनन ये रंग लाएंगी और जो जज्बा आने वाली नस्लों में पैदा होगा वो यकीनन काबिल तारीफ़ होगा और काबिल मुबारकबाद होगा। मैंने जो किताबें देखी, हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सवाने और उनकी सीरत पर नए अंदाज में, जिससे पढ़ने वाले बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो, वो यकीनन बहुत बड़ी चीज़ है। और ये फ़िक्र करना, हम भी मदरसा चलाते हैं, हमारे नज़दीक वो बच्चे जो मदरसों में स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उनके अंदर उर्दू के बारे में किस तरीक़े से दिलचस्पी पैदा करें, ये हमारी समझ से बाहर था। आज इस प्रोग्राम को देख करके हमारी आंखें खुल गईं और हमारे अंदर भी उमंग और दिलचस्पी पैदा हो गई कि इस अंदाज पर अगर मेहनत किया जाए तो यकीनन ये मेहनत रंग लाएगी और आने वाली नस्लों में उर्दू के सिलसिले में दिलचस्पी पैदा होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बच्चे जो आज अपने तालीम की इब्तिदा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, इनके अंदर उर्दू के सिलसिले में ख़ास तौर से जो दिलचस्पी पैदा की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज
ऐसे हालात में जब उर्दू का लिखना और पढ़ना ये बिल्कुल बहुत निचले स्थल पर पहुंच गया है। हमारे बचपन में उर्दू से दिलचस्पी और उसकी राइटिंग के लिए तख्तियों की मशक कराई जाती थी। आज वो तख्तियाँ भी ख़त्म हो गई। हम ये समझते हैं कि हम इन बच्चों को किस तरीके से इनकी तहरीर बनाएं और इनको उर्दू लिखना समझाएं, एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। लेकिन ये मसले, अगर इन मसलों को इस तरीके से हल किया जाए कि बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए इनामात और फिर किताबें मुतय्यन किया जाए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हमारी समझ में आ गया। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी टीम को कि जो इस सिलसिले में पूरी तकदो मेहनत कोशिशें काविशें कर करके और बच्चों और बच्चियों के अंदर एक हौसले पैदा कर रहे हैं कि यकीनन कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसलिए मेरे भाई, ये नस्ल जो हमारे सामने है, ये हमारे दीन की, हमारे मजहब की, हमारे इस्लाम की, हमारे कौम की, हमारे मुल्क की का ये सरमाया है। इन सरमायों को हमें ये बताना है कि तुम जिस बुनियादों पर और जिस हवाओं में तुम आँख खोल रहे हो, वो एक चैलेंज का ज़माना है, एक चैलेंज का दौर है। हमें किसी से पीछे नहीं रहना है। हमें अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी है, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना है कि दुनिया के जिस कोने पर हम खड़े हो जाएं तो वो स्टेज हमारा होना चाहिए, वो माइक हमारा होना चाहिए, वो जो उमंग, जो हौसले हम दुनिया के सामने पेश करें, उस राय और उस हौसले के अंदर हम अकेले होने चाहिए। दुनिया को हम अपनी बातों से, अपने इल्म से, अपनी सलाहियत से मुतासिर करें। हम दुनिया वालों के किसी कौल और फ़ैल से मुअस्सिर होने की कोशिश न करें। और ये जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जब आज हम इनके दिलों में कूट कूट करके भर दें कि आप ही वो हस्ती हैं जो हमारी कौम के गुजरे हुए लोगों के सर को बुलंद करने की सलाहियत अपने अंदर रखती हैं। इनके मुताले से, इनके इल्म से, इनकी सलाहियतों से ये चीज़ बहुत आसानी से सामने आ सकती है। इसलिए मेरे भाई, आपका जो ये इल्मी जज्बा है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप करिए। आपके कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, आपके हौसलों को सलाम करेगी और मुश्किलात के दरवाजे ख़त्म होंगे और कामयाबी के दरवाजे आपके कदमों पर आकर के गिरेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको सलामत रखे और जो बच्चे और बच्चियां इस सिलसिले में आगे बढ़ रही हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो करके दुनिया के उफुक पर चमकेंगे और दुनिया ये देखेगी कि हमने उर्दू अदब के सिलसिले में, सीरत के सिलसिले में, सवानेह के सिलसिले में जो मेहनत और कोशिश किया है, वो आज हमें सर के ऊपर चढ़ करके बोल रही है। इसलिए मेरे भाई, मैं मुबारकबाद पेश कर सकता हूँ और इन बच्चों से कहता हूँ, मेहनत करो, पढ़ो। हमारे बड़ों ने, सहाबाए किराम ने इस दीन को फैलाने के लिए क्या कोशिशें की हैं, इस दीन को हासिल करने के लिए अपने आप को किस तरीके से अल्लाह के नबी के आगे फना कर दिया, अल्लाह के नबी की तालीमात को हासिल किया। हमारे वो बुजुर्गान दीन, उलमाए देवबंद, उलमाए नदवा, उलमाए सहारनपुर, उलमाए दिल्ली और सूफियान हिंदुस्तान, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर आकर के दीन की खिदमत किया है, उनकी शब रोज़, उनके रात और दिन, उनके इल्म दीन की जो तड़प थी उनके दिलों के अंदर, वो क्या चीज़ थी कि जिन्होंने जहाँ चले गए
दुनिया के जिस कोने के अंदर चले गए, उनके हौसलों के आगे बातिल ताकतों के सारी तहरीकें और प्लान फेल हो गए। वो चीज़ पढ़ना, उसका मुताला करना, उसको हासिल करना, अगर ये बच्चे अपने सीने में, अपने माइंड में बिठा लें, अपने दिल के अंदर बिठा लें, तो याद रखिए एक बच्चा भी अगर भटकल से कामयाब होकर के निकल गया तो मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनकी कमेटी के और उनके तमाम काफिले के तमाम मेंबरों की सारी मेहनतें और कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और उनकी तमाम कोशिशों को मुस्मिर समरात और बारआवर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारे दरमियान मसरत का मकाम है कि इस वक्त कई सारे अफराद मौजूद हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है और आज हमारा दूसरा प्रोग्राम कराटे शो का था, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 1 घंटा या पौन घंटा उनके लिए दरकार है, जिससे हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। इसलिए हम अपने उसूल पर कायम रखते हुए उसको मुलतवी करते हैं और आज के इस जलसे को यहीं अख्तिताम करते हैं। मैं आज की इस कुरानदाजी को, इसका मरहला मुकम्मल करने के लिए हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो मेहमान आए हुए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब ताबिश साहब जो शहर के मुअज़्ज़ज़ शायर भी हैं और इल्म दीन से और इल्म और उर्दू से ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखते हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और इल्म अदब के बहुत बड़े शहदाई जनाब जान अब्दुर्रहमान साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जामिया इस्लामिया के उस्ताद मौलाना अबरार साहब से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कुरानदाजी हो रही है और जितनी भी ख़रीदारी होती है हर 200 रुपये पर एक टोकन दिया जाता है और उसको खेल के शोबे में भी उसका दाखिला होता है। तो आखिर में, दिन के आखिर में उसकी कुरानदाजी होती है और उस जिसके नाम ये साइकिल लगती है उसको साइकिल दी जाती है। एक निकाल ड्रामा का ज़ीरो ज़ीरो किसका है? 00 0 0 6 7 दिखाए अपना टोकन। माशाल्लाह, एक मरतबा माशाल्लाह तो कहिए भाई। आइए यहाँ आइए, यहाँ टोकन तो तेजो बोलना साइकिल मिल जाएगा। कितने की किताबें खरीदी भाई? 400 रुपए की किताबें और 8000 का साइकिल। माशाल्लाह। मोहना आइए, मोहना सामने ऐसी है बराबर बराबर के आइए मोहना तशरीफ के मग तुम्ही वा वा ये ना मला तुम्ही ये नाहीशी ये ना बेसो बेसो उभे राहा इसे उभे रहा राइद इब्ने सऊद मेगुन। माशाअल्लाह। इसी तरह हर दिन इंशाअल्लाह साइकिल इनाम में दी जाएगी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।